चलिए फिर से आ गया बेटा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में, वो है पॉलिनोमियल सेट प्रॉपर्टी। इसमें 2.2 का सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल उसका अपोजिट कर दिया उसने। इसमें इस बार इक्वेशन ना दे करके इस बार अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है इस बार, ठीक है। और इस बार आपको इक्वेशन निकालनी, उल्टा करना है। पहले इक्वेशन देता था फिर आपको वेरीफाई करवाता था अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। इस बार अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है और आपको उल्टा करना है, पार्टीशन बनाना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन में जो पहले वाला दिया वो अल्फा प्लस बीटा गिवन है, वो है 1/4, और जो दूसरे वाला है वो है अल्फा इंटू बीटा, वो है -1। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं पहले क्वेश्चन में दोनों तरीके बताऊंगा, बाकी में जो सा अच्छा लगता है लगा सकते। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा 1/4 अल्फा इंटू बीटा -1। फॉर्मूला सबको याद होगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, और इसके नीचे 1 हो गया इसका मतलब। अब एक बात ध्यान रखो, आपने जब क्वेश्चन करा था तो किसी हर क्वेश्चन में ए अलग अलग रखा था, एक जैसा रखा था, एक जैसा रखा था, अलग अलग नहीं था। यहाँ 4 रखा, ये 1 रखा था, नहीं ऐसा नहीं है, सेम रखा होगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन में ए सेम बनाना होगा। क्या बनाना होगा? सेम। ए सेम नहीं है तो बेटर ये कि 4 को 1 बनाना तो डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 1 को 4 बनाना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस -1/1 को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 4 से। क्या कर दो? 4 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा बेटा -4/4। अब ध्यान से देखो, ए यहाँ भी 4 है और वहां भी 4 है। जब ए दोनों जगह सेम हो जाए तो समझ लो आपको एबीसी मिल गया। क्या मिल गया? एबीसी। तो ए के सामने मिलेगा, तो ए की वैल्यू कितनी बेटा? 4। बी के सामने मिलेगा, ये रहा बी के सामने क्या है बेटा? 1, लेकिन माइनस बी के सामने, माइनस बी के सामने 1 है, लेकिन मुझे बी चाहिए तो माइनस क्या करना है, और सी के सामने मिलेगा, सी ये रहा, और ये वैल्यू है आपकी। अब इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है क्योंकि रियल वैल्यू आप ये मानोगे जहां पे ए बराबर होगा। तो सी के सामने कितना बेटा? -4। कितना बेटा? -4। जैसे ही एबीसी मिल गया तो आपको क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है ax² + bx + c और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हम ए बी सी पुट कर दो, आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी बेटा? 4x², बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक तैयार हो गया, ठीक है। क्लियर है? फिर फर्स्ट मेथड में लगा दिया, क्लियर सबको, किसी डाउट नहीं बेटा इसमें? तो अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं, अल्टरनेट मेथड से, ठीक है। आंसर यही आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं मेथड में क्या है भाई। एक फॉर्मूला है तो सीधा याद रखना, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं x² सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म है, सीधी इस फॉर्म में आपको उठा के वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। कुछ एबीसी के चक्कर नहीं था। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए 1/4 में यहाँ पे 1/4 कर देता हूँ, और ये x x² ऐसे करो, और अल्फा इंटू बीटा कितना करके बेटा? -1। बस इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन को आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये प्लस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस बन जाएगा भाई मेरा, और इनका लेना मेरे को एलसीएम। अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे, सबसे बढ़िया तरीका है नीचे बराबर बना दो सबको। तो इसको 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 4/4 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बनेगा ये? 4x²/4, 1x/4, 4/4, 0। जब नीचे सबका सेम तो ऊपर भी क्या होता है? सेम। तो एलसीएम हो जाएगा अपने आप ही 4x² -1x -4 0/4, सबका 4 एक ही कर दिया हमने, एलसीएम हो गया। अब ये 4 उधर जाके ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड से काटो, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो बेटा चेक कर लो, उस मेथड से भी आंसर निकाला था, इस मेथड से भी यही आंसर निकाला। क्लियर है? तो दोनों से आंसर सेम आता है, आपको जो सा बेस्ट लगे उससे कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें अल्फा प्लस बीटा रूट 2 दिया है, अल्फा बीटा 1/2। सबसे पहले हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा -b/a, जिसकी वैल्यू √2 दी हुई है बेटे, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, और जिसकी वैल्यू दी है बेटा 1/3। तो हम इस बार एबीसी से कर रहे हैं, दूसरा मेथड कुछ ला सकता हूं, आप अपने आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसका a का 1 है, यहाँ पे 3 मैंने बताया बराबर होना चाहिए, a अलग है यहाँ पे दोनों में, और a हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे 1 है, 3 है, तो 1 को 3 बना दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो ये 3√2 बन गया बेटा, और ये 3 बन गया। अब जैसे ही a बराबर हो गया, अब आपको एबीसी मिल गया बेटा। तो a की वैल्यू तो 3 हो गई, b की वैल्यू कितनी होगी बेटा? -b3√2, तो माइनस उधर भेज दो बेटा। तो b की वैल्यू -3√2, और c की वैल्यू कितनी होगी बेटा? c के सामने मिल गया 1 है, c की वैल्यू c के सामने 1। इक्वेशन बना दो बेटा, फॉर्म हमारे पास ax² + bx + c = 0। a कितना मेरे पास बेटा? 3, तो 3x²। b कितना मेरे पास बेटा? 3√2 कर दिया बेटा x। c की वैल्यू कितनी बेटा मेरा? 1 प्लस का 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। क्लियर है? कंप्लीट वाला क्वेश्चन में डाउट तो नहीं किसी को बेटा? क्लियर है? नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा 0 दिया, अल्फा इंटू बीटा √5। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का c/a
अगर ध्यान से देखिए इसके नीचे बना, इसके नीचे ए बराबर है पहले से, पहले दो क्वेश्चन में बराबर नहीं था, बराबर करना पड़ा, बराबर ऑलरेडी मिल गया आपको, तो ए की वैल्यू ए के सामने मिल जाएगी दोनों में से, तो ए की वैल्यू होगी बेटा 1 और बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, बी के सामने 0 है, माइनस बी है, लेकिन माइनस भेजे को तो भी माइनस 0 0 ही कहलाता है, तो बी की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 होगी, ठीक है। और ऐसे सी की वैल्यू सी के सामने मिलेगी, तो सी की वैल्यू √5 है, तो सी इक्वल टू √5 हो गया। इक्वेशन हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ए की वैल्यू ए की जगह पुट कर दो बेटे, बी की वैल्यू बी की जगह कर दो भाई, और सी की वैल्यू सी की जगह पुट कर दो, तो इक्वल टू 0, और ये चाहो हटा दो यहां से, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन बन गई x प्लस √5 इक्वल टू 0, फिर फाइनल आंसर आ गया x प्लस √5 इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है भाई, किसी डाउट नहीं है? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए फिर से आगे सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा बन दिया हुआ है, अल्फा बीटा बन दिया हुआ है, तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं -b/a और c/e, नीचे इसके भी बना है, इसके भी बना है, और ऑलरेडी a 1 बराबर है, तो कुछ नहीं करना, a इक्वल टू 1, b की वैल्यू इधर 1 है, लेकिन माइनस b 1 है, माइनस उधर भेज दो, तो b की वैल्यू -1, c की वैल्यू c के सामने है, क्या हो गई 1, तो इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, b की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, c की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। 1 हटाते यहां से जाए, भले ही बाकी जगह यहां भी 1 हटा दो, और आंसर आ गया x² - x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलिए सेकंड क्वेश्चन के फिर पार्ट में जो क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा 1/4 अल्फा इनटू बीटा -1/4, तो फार्मूला होता है इसका बेटा -b/a c/a, ध्यान से देखो, फिर से a दोनों का 4 है भाई, बराबर है, बराबर करने चक्कर खत्म, तो a 4 मिल गया भाई, तो b के b के सामने तो माइनस b है, तो उधर भेज दो माइनस, तो -1 बन गया भाई, तो c के -1 लिख दी है, तो -1 आगे पुट कर दो इसमें बेटा, 4x² -1x -1 इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गई था। चाहो तो इसमें से 1 हटा दो और बाकी तो ठीक है, 4x² -x -1 इक्वल टू 0 इसका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट देखिए भाई, अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा इनटू बीटा 1, तो सबसे पहले क्या करना है 1/1, और इसका फॉर्मूला -b/a, इसका c/a, a फिर से बराबर है 1 और a हो गया 1, b के b के सामने 4 मिल गई, लेकिन माइनस सीधा भेज दो उसका बेटा, माइनस होगा, c के लिए कितने बेटा 1, ये पुट करती भाई, तो a की जगह रख दो 1, b की जगह रख दो -4 और c की जगह रख दो 1, और इक्वल टू 0 कंप्लीट हो बेटा, आंसर आ गया। और ये 1 हटा दो यहां से x के आगे से, तो x² - 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। क्लियर है, तो ये डाउट नहीं बेटा, ठीक है भाई, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ।